उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 में 3528 नॉट ज्वाइनिंग की खाली सीटों को लेके उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे सभी याची भाई और बहनों को जय। मित्रों, थोड़ा ऑडियो लंबा होगा, कारण है कि सारी बातें बताने में थोड़ा लंबा हो जाता है। ऑडियो काफ़ी लोगों को सुनने में दिक्कत भी होता होगा, लेकिन ये मजबूरी है कि पूरी बात बताने में थोड़ा लंबा हो ही जाता है, पूरी बात अवगत कराने में। तो सबसे पहले मैं डेट के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब से कोरोना महामारी प्रारंभ हुआ, लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और आज 10 जुलाई है, जो 11 और 12 जुलाई भी लॉकडाउन रहेगा, फिर 13 जुलाई को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। जो प्रेजेंट टाइम स्थिति है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इस लॉकडाउन से हमें कोई समस्या नहीं है जो 12 और 13 तारीख को 11 और 12 तारीख को लॉकडाउन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो डेट के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और आज तक लिस्ट मैटर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में छपा नहीं और ना तो बहस हो पाया। शुरुआती स्टेज में जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, उस स्टेज में छप तो रहा था 2-2, 3-3 दिन का पास ओवर करके, लेकिन बहस नहीं हो पा रहा था। तो जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और आज तक लिस्ट मैटर का सुनवाई नहीं हो पाया है। दूसरी बात, सिर्फ फ्रेश केस का सुनवाई हुआ है, बीच बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ है, कभी कोर्ट में कई बाउंडेशन के साथ सुनवाई हुआ है। फिर सुनने में आया है कि 13 तारीख से हो सकता है कुछ केसों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई हो, कुछ केसों का कोर्ट में सुनवाई हो, ओनली फॉर फ्रेश केस, नया दाखिला। बीच बीच में अनलिस्टेड केस का भी सुनवाई हुआ है और इम्पॉर्टेंट केस का ही एप्लीकेशन के द्वारा अनलिस्टेड केस का ही सुनवाई हुआ है। लिस्ट के बारे में तो भूल ही जाइए कि आज तक किसी का सुनवाई हुआ हो। जब तो किसी का सुनवाई हुआ होता तो शायद हम चुप नहीं बैठते, जैसे आज तक लगभग 2 वर्षों से अधिक कठिन संघर्ष करके जितना संभव हो सकता था उससे कहीं ज़्यादा हम लोग संघर्ष करके, और इसमें समस्त याची भाई और बहनों के साथ और सहयोग से संघर्ष में जो साथ दिए हैं, उस वजह से अपना केस इस स्थिति तक आया है। वरना भर्ती बोर्ड, हेडक्वार्टर, राज्य सरकार, तमाम काउंटर, तमाम इंटरेक्शन, रिज्वाइन, उसके बाद काउंटर से लेके इंटरेक्शन तक, शॉर्ट काउंटर, जितने भी भर्ती बोर्ड के द्वारा जवाब आया है उसमें 101% उनकी कोशिश थी, चाहे वो हेडक्वार्टर की बात हो, चाहे वो राज्य सरकार की बात हो, चाहे वो भर्ती बोर्ड की बात हो, हमेशा उनके द्वारा यही कोशिश रहा कि अपना केस डिसमिस हो जाए। लेकिन सिर्फ उनकी कोशिश था और हमारा जो कोशिश था कि 101% हम केस को अपने पक्ष में मोड़े और जो केस है वो पिटिशनरों के पक्ष में जाए। हर हाल में जो सीटें खाली है उसको हमें मिले, जितने भी हमारे संघर्ष कर रहे हैं याची भाई और बहनों, उनको मिले। इसी मुद्दे से पहले से ही हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं और आज भी वही मुद्दा है। जो भाई
लेट में जुड़े होंगे उनको नहीं ज्ञात होगा। जो पहले से इस संघर्ष में साथ हैं, सहयोग करते आ रहे हैं, उनको पता होगा कि जब ये ड्राफ्टिंग हुआ था तो शायद मैं लीड नहीं कर रहा था, लेकिन जब से हम लीड करने लगे, जब से रीट एक्सेप्ट कराए हैं, तब से जितना संभव हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष करके ये केस का दिशा और दशा तय कराया गया है। इतना आसान लड़ाई नहीं था। हमसे कहीं ज़्यादा सबल भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर राज्य सरकार थे, क्योंकि उनके पास सब कुछ था और हमारे पास सिर्फ सत्य था। हमारे पास तमाम हमारे याची भाई और बहनों के माँ बाप का आशीर्वाद था और उन्हीं के बदौलत जो लड़ाई है हम इस स्थिति तक ला चुके हैं कि 100% जीत हमारे पक्ष में है, इसमें दो राय नहीं है। सीट भी डिक्लेयर हो चुका है। कैरी फॉरवर्ड जो सीट है वो कैरी फॉरवर्ड ना हो, इस पे स्टे मिल चुका है। अब सिर्फ जो बहस होगा वो पिटीशन पे ही बहस होगा। अब तमाम हमारे भाई कई ऑप्शन दिए कि जल्द से जल्द डेट लगवाया जाए। कुछ लोगों का बहस हो रहा है, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बहस करवाइए, मतलब बहस करवाइए। तमाम हमारे भाई बहन ऑप्शन दिए। सबसे पहले मैं आपका जो ऑप्शन है, आपने जो सुझाव दिया है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो मेरा राय है, हमारे अधिवक्ता का राय है कि बहुत जल्दबाजी करना भी अंतिम पोजीशन पे सकारात्मक के बजाय नकारात्मक परिणाम कुछ पॉइंटों पे आ सकता है। सिर्फ जजमेंट लेने की बात नहीं है। जजमेंट लिस्ट चले, डेट लगवाएं, कोई भी वकील जाके थोड़ा सा अपना पक्ष मजबूती से रख दें तो डिसाइड हो जाएगा। बड़ी भारी बात नहीं रह गया है अब, और ना तो केस में बहुत कुछ अब रह गया है। और ये भी क्लियर है, जो अपना केस है रीट संख्या 26,813/2018, ये नॉमिनेटेड हो चुका है। जिस दिन शरद श्रीवास्तव के यहाँ अपना कोर्ट नंबर 55 में केस लगा था, किसी तरह, जो आसान नहीं था, किसी तरह संघर्ष करके उसी दिन ट्रांसफ़र कराया गया था कोर्ट नंबर 36 में जस्टिस MC त्रिपाठी जी के यहाँ, और उसी दिन नॉमिनेटेड भी केस हुआ था। उसी दिन केस का दिशा और दशा तय हो गया था। उसके दूसरे दिन भी डेट लगा था और उस दिन लगभग 1 से 1.5 घंटा बहस चला था और उसी दिन तय हो गया था। काफ़ी डांट पड़ा था भर्ती बोर्ड को और हेडक्वार्टर को। उसके बाद DIG को तलब किया गया, IG स्थापना को। IG स्थापना भी लाए, जो आधा अधूरा चीज़, मतलब पूरी कोशिश थी भर्ती बोर्ड से लेके हेडक्वार्टर तक कि हर तरह से जितना संभव हो सके इस केस को डिसमिस कराओ, क्योंकि एक केस आगे चल के नज़ीर का काम करेगा। आने वाले समयों में ये नज़ीर का काम करेगा। इसलिए काफ़ी परेशान थे हेडक्वार्टर, भर्ती बोर्ड, राज्य सरकार, किसी तरह केस को डिसमिस कराया जाए। लेकिन हमारे तमाम याची भाई और बहनों के भाग्य से बड़ा नहीं था उनका जो गलत मानसिकता था डिसमिस कराने का। तमाम याचियों के भाग्य से जो केस डिसमिस भी नहीं हुआ और हर हाल में उनको सीटों का डिटेल देना पड़ा, 3528। हम चाहते तो 500 से 600 सीट और भी मिल सकता है, क्योंकि मेरे पास सारे चीज़ें डाटा हैं। लगभग 2100 कुछ लड़के
मेडिकल अब्सेंट और अनफिट हैं, क्लियर है। जितने लड़के मेडिकल अब्सेंट अनफिट के बाद, कितने लड़के वेरिफिकेशन में छठे, कितने लड़के जिनके ऊपर संगीन धाराएं था वो जीटीसीपी नहीं गए। तो सारे शेड्यूल हैं हमारे पास, कितने और सीट मिल सकते हैं, लेकिन हमने आगे परिश्रम नहीं किया, इसके बारे में ना सोचा। कारण ये था कि हमारे जितने भी याची हैं उनसे दुगना सीट हमको मिल गया है, तो बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़े और उसी पे संतोष करके आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए। उसके लिए जब उनका 60 काउंटर आया तो एक 60 रिजॉइंडर हम भी तैयार करा लिए। इस पे बहस हुआ 4 मार्च को। उनकी पूरी मकसद थी कि कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और 60 जो काउंटर दिए थे उसमें कर भी दिए थे, जितनी कोशिश थी वो कर दिए थे, लेकिन शायद उनको सफलता नहीं मिला और हम लोगों को सफलता मिला और स्टे हम लोग पा गए। तो ये सारे घटनाएं जो घटा है, बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि सिर्फ सत्य के वजह से और सभी याची भाई और बहनों के वजह से और परिश्रम से हुआ है। 71 रीटे कनेक्ट हैं, तमाम इसमें 2013, 2018, 2015 के रीटे कनेक्ट हैं, जिन्हें हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहता है कि जो 2015 मेरिट का अभ्यर्थी है और हमारे रीट में कनेक्ट हो गया है, उनको सबको सफलता मिले। हमारी पूरी कोशिश रहता है और ये रूल भी कहता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बरगलाने का कार्य करते हैं, मनगढ़ंत कहानी का कार्य करते हैं। हमें कुछ साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है, हम जो आज तक किए हैं वो सामने दिख रहा है। 2 चरण की जो लड़ाई है उसमें हम विजयी घोषित हुए हैं, सीट भी डिक्लेयर करवा चुके हैं और कैरी फॉरवर्ड भी रोकवा चुके हैं। तीसरी जो है लड़ाई वो भी हम विजयी घोषित होंगे, वो भी करके दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए सब्र रखना पड़ेगा। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मुद्दा चुनते हैं कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हम पिटीशन अलाउ करवा लें, ये संभव नहीं है। हम बहुत जल्दबाजी करके हम करवा लें, ये संभव नहीं। एक तरफ 1 माह से लेकर 2 माह का बीच का समय है, एक तरफ पूरी लाइफ है। तो हम 2 माह के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत जल्दी की कोशिश करते हैं, तो एक तरफ पूरी लाइफ बेकार हो सकती है। तो इसलिए हमें, जो मेरा व्यक्तिगत राय है और जो हमारे अधिवक्ता का राय है, कि सब रखना ही बहुत ज़रूरी है, और इसी के बदौलत हम लोग आज तक जीतते आए हैं। बाकी डेट लगवाने की बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि 3-3 दिन में, 2-2 दिन में भी डेट लगवाया गया है, और आज तक लगभग 20 बहस हो चुका है, जो आसान नहीं है। कभी समय और केस से लापरवाही नहीं बरता गया है। इसमें खुद अपना भविष्य है और तमाम हमारे याची भाई और बहनों का भविष्य है। और जो लोग ये बरगलाते हैं बीच बीच में, हमने सुना है, ये सिर्फ उतने तक सीमित हैं, और हम जो करते हैं वो करके दिखा देते हैं, और हमने दिखाया भी है। इस भर्ती में हम अपने आप को बहुत बड़े लीडर नहीं समझते हैं। एक पिटीशन है और एक पिटीशनर के तहत कार्य करते हैं, उसी भावना से, और इसीलिए हमको सफलता मिलता आया है। इसके पीछे संघर्ष भी है, वो तो हम जानते हैं और हमारे अधिवक्ता जानते हैं। कभी कभी खुद हम डांट खा गए हैं अनूप त्रिवेदी जी को, क्योंकि वो सीनियर एडवोकेट है। जब उनको समझाने में उनको बुरा कभी कभी लग गया है, और जो हमारे साथ हैं जानते हैं हम भी डांट खा गए हैं, लेकिन उस डांट का बिना परवाह किए फिर भी मैं उनको अपना समस्या बताता था। क्योंकि जितना एक पिटीशनर को अपने केस का सारी चीजें पता होता है, उतना वकील को नहीं पता होता है। जब आप वकील को बताओगे
वही वकील आपका पक्ष बेहतर से रखेंगे जज के सामने, तभी आपको मिलेगा। बस बहस के दिन आप अपना पक्ष जब तो बेहतर से रख गए तो हर चीज में सफलता मिलेगा। और वही कार्य हम लोग करते आए कि अंत तक अपने अधिवक्ता को ज्ञात कराते रहते हैं कि क्या करना है, क्या बोलना है। चाहे वो लखनऊ से डॉक्यूमेंट लाना हो, कहीं से लाना हो, खोज के लाना हो, लाके देते हैं और बताते हैं। एक एक नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार, भले डांट सह जाएं मित्रों। और हर एक बहस में पैसा दिया गया है मित्रों, कि जिससे हमारे सारे अधिवक्ता जो हमारे द्वारा हायर किए गए हैं प्रेजेंट रहें। चाहे उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्तंभ माने जाने वाले अशोक खरे जी हों, चाहे अनूप त्रिवेदी जी हों, चाहे सीमांत जी हों, तो हमारे द्वारा जितने भी हायर किए गए हैं अधिवक्ता वो प्रेजेंट रहे हैं कोर्ट में। मेरे रीट संख्या 26,813/2018 में लगभग 50 अधिवक्ता हैं। जब तो 50 अधिवक्ता बहस के दिन प्रेजेंट रहते तो पूरा कोर्ट भरा रहता, लेकिन कोई भी अधिवक्ता वहां नहीं आते हैं। सिर्फ कनेक्ट करा दिए, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, उनको पैसा मिल गया, जिम्मेदारी खत्म हो गई। हमें कहने का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा दुख होता है कि जो लोग कनेक्ट कराए हैं वो भी एलिगेशन लगाते हैं। अरे भाई, हम जब तो कुछ गलती कर रहे हैं या गलती हमको नहीं दिख रहा है तो इतने अधिवक्ता हैं, उसको सही करवाए ना। लेकिन कोई नहीं कराएगा, एलिगेशन जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल शब्द है ना। पैर को खींचना, एलिगेशन लगाना, ये करना वो करना, आज तक कोई करके दिखाया नहीं। जब सही समय आता है तो नारेबाजी करते हैं, और जब बुरा वक्त आता है तो उसके विरुद्ध कार्य करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। किसी चीज को जीतने के लिए एक इंसान नहीं, सबको एकजुट होके कार्य करना चाहिए। जब तो लगता है कि किसी कोई गलत कर रहा है तो उसको बताना चाहिए। और बताने की बात ही छोड़िए, 50 अधिवक्ता हैं, चाहे वो बड़े बड़े अधिवक्ता हैं। विजय गौतम जी कई रीटें कनेक्ट करवा चुके हैं, जो हम उनको हायर नहीं किए हैं, लेकिन कई रीटें कनेक्ट करवा चुके हैं, वो भी सही करवा सकते हैं। सुनील यादव जी हैं, तमाम ऐसे अधिवक्ता हैं जिनका नाम भी हम नहीं जानते हैं। तो रीट में कोई समस्या है तो बेहतर अधिवक्ता हैं, वो भी सही करा सकते हैं। लेकिन नहीं, एक कुछ पिटिशनरों के द्वारा उंगली जरूर उठाया जाता है, भले गलती ना हो, हमारी ना हो। आज तक हमने सोते जागते हमेशा इस केस के बारे में स्टडी करता आया हूं। जब भी कहीं दिक्कत हुआ है तो तुरंत अपने अधिवक्ताओं से हम संपर्क करते हैं, उस पर बात विमर्श करते हैं और उसको सुधरवाने का तत्काल प्रयत्न करते हैं। 3-3 घंटे में सप्लीमेंट्री दाखिल हुआ है जहां लगा है कि यह समस्या हो सकता है। तो जानबूझ के कभी तो गलती किया नहीं गया जाएगा और ना किया गया है। हमेशा इस केस को जीतने की भरपूर प्रयत्न किया गया है, उसी के वजह से आज तक सफलता मिलता आया है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ कहते हैं करते नहीं, ये उनकी गलत मानसिकता है। हम करते ज़्यादा हैं, कहते कम हैं, और ये वक्त बताएगा कि सिंगल बेंच से हमारा पिटीशन अलाउ होगा। पूरी प्रयास है, पूरी कोशिश है, और हमारे जितने भी हायर किए गए अधिवक्ता हैं इस पे पूरी तरह से तैयार हैं पक्ष रखने में, इसमें दो राय नहीं है। और कोई और कोर्ट होता तो शायद हो सकता था कि कुछ समस्याएं हो, लेकिन एमसी त्रिपाठी जी का कोर्ट है और जो हमारे अधिवक्ता कहेंगे वो जरूर एक्सेप्ट होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हर एक बार हर एक आइडियो में ये सफाई देना ये ठीक नहीं है, करके दिखाना ये ठीक है, और वक्त आने पे दिखेगा भी, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि सच्चाई से किया गया परिश्रम, सच्चाई से किया गया कार्य कभी विफल नहीं होता है।
और बिना किया गया कार्य, बिना परिश्रम का, वो सफल भी नहीं होता है। तो हम लोग ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं और हम जीत चुके हैं केस, लेकिन पूर्ण रूप से तब जीतेंगे जब हम पेटिशनर के पक्ष में ये भर्ती करवा ले जाएंगे। बाकी डेट के बारे में जितने भी भाई परेशान हैं उनको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि लिस्ट मैटर चलने पे सही समय पे अपना डेट लगवा लिया जाएगा। पहले लिस्ट मैटर चले न्यायालय में, 1-2 दिन देख के तुरंत डेट लगवा लिया जाएगा। पहले कोशिश करेंगे सोम मंगल को कि जो विजय गौतम के द्वारा जो रीट कनेक्ट कराया गया है वो लीडिंग पिटीशन बन गया है और पहले जैसा था वो सही करवा लिया जाए, पहली कोशिश रहेगी। और जैसे ही लिस्ट मैटर चालू होता है, प्रारंभ होता है, तुरंत अपना डेट लगवा लिया जाएगा। इसके लिए आप जरा सा भी परेशान ना रहिए, वो हमारा दायित्व है, वो हमारा कर्तव्य है। जब तक हमारे समस्त याची भाई और बहन जीटीसी नहीं चले जाते हैं, जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिल जाता है, तब तक इस संघर्ष में कमी नहीं आने दिया जाएगा। सारी चीज़ें ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऑडियो और वीडियो दोनों बहुत ज़्यादा वायरल होता है। और कुछ अभी तक तो हमारे विपक्ष सिर्फ भर्ती बोर्ड थे, लेकिन कुछ गलत मानसिकता वाले भी हैं जो अपने आप को विपक्ष के पदवी पे आने का प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना तो हमारे केस में कोई समस्या होने पाएगा, ना तो उनके वजह से कोई समस्या होने पाएगा। ये 100% गारंटी है। बाकी जो ऐसा कोशिश करेगा उनको समस्या हो सकता है, लेकिन हमारे केस में कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो हैं वो सच्चाई के साथ कर रहे हैं। और हमारे तमाम याची भाई और बहन समय समय पे जब भी आवश्यकता पड़ा है तन मन धन से साथ और सहयोग दिए हैं। इसलिए हम बहुत जल्द, अब तक ये तो कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप ना आया होता तो शायद अब तक हम केस जीत के DVPST प्रारंभ हो गया होता और कुछ ही दिन में हम लोग GTC चले गए होते। लेकिन महामारी के प्रकोप में थोड़ा कार्य जो है हम लोगों का धीमा हुआ है, लेकिन धीमा होने का मतलब ये नहीं हुआ है कि हम लोग केस के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। हम लोग जितना पहले संघर्ष करते थे उससे काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक पिटीशन अलाउ नहीं करवा लेते हैं। कहने को क्या को कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं। जैसे 2 चरण हम जीत चुके हैं, वैसे तीसरा भी चरण हम जीतेंगे। इसमें किसी का इंटरफेयर जरा सा भी नहीं चलेगा। बाकी डेट के बारे में आपको बता दिया गया है कि जैसे ही लिस्ट मैटर चालू होता है तुरंत अपना डेट लगवा लिया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी बार बार पिटीशन जर्नल इसके बारे में सफाई देना उचित नहीं है, करके दिखाना उचित है जो किया जा रहा है। और आगे का जो भी अपडेट होगा सोम मंगल तक, क्योंकि एक ही दिन का शेड्यूल आया है और सोम के बाद कितने दिन का शेड्यूल आता है उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा। जैसा है कोई नया अपडेट आता है तो तुरंत आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। आप लोग ज़रा सा भी परेशान ना रहिए। जैसे 2 वर्षों 3 वर्षों तो सब रखे हैं, वैसे थोड़े दिन और रखिए, क्योंकि जो लास्ट का समय होता है उसमें ज़रा सा भी लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि तमाम हमारे याची भाई बहन इस भर्ती से बहुत आस है। जागते सोते हमेशा इस भर्ती के बारे में
सोचते रहते हैं, क्योंकि तमाम फ़ोन आता है, इससे हमें पता चलता है, मालूम होता है। तो इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए इस भर्ती में आखिरी समय में ज़रा सा भी लापरवाही नहीं बरतना है और मजबूती से अपना पक्ष रखना है कोर्ट में। इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिए और समय दीजिए। आने वाले समय में जैसे लिस्ट केस का सुनवाई प्रारंभ होता है, डेट लगवा के फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, किसी को एडवाइस ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी याची भाई बहन हैं सब शिक्षित हैं, सबको पता है कौन क्या है क्या नहीं है, कौन क्या किया है इस भर्ती में, सबको पता है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना रहिए, समय आने दीजिए, थोड़ा इंतज़ार करिए। ये तो वक्त बताएगा कि आगे हम क्या करवाएंगे। तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, करवा के दिखाने की ज़रूरत है। इसके लिए थोड़ा समय लगेगा और जैसे लिस्ट मैटर चालू होता है डेट लगवा लिया जाएगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।